खुद जयपुर से जहां पर सरकारी अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर्स की मौज है। दरअसल पूरा मामला जयपुर के शास्त्री नगर में डेंटल कॉलेज का है और ये डेंटल कॉलेज अब अखाड़ा बन चुका है। यहां पर प्रिंसिपल, रेजिडेंट और स्टाफ आमने सामने है। बाहरी डॉक्टर को बुलाकर अस्पताल में सर्जरी का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। तो आरयूएचएस ने शिकायत पर समय पर कार्रवाई नहीं की, ये भी आरोप लग रहा है। तो पूरा मामला आपको बता देते हैं। जयपुर में शास्त्री नगर का जो इलाका है वहां पर एक डेंटल कॉलेज है, सरकारी डेंटल कॉलेज है और ये डेंटल कॉलेज अब अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर प्रिंसिपल और रेजिडेंट डॉक्टर्स और स्टाफ आमने सामने है। यहाँ पर आरोप ये लगा है प्रिंसिपल पर कि वो एक बाहरी महिला डॉक्टर को बुलाकर अस्पताल में सर्जरी तक करवा देते हैं, ये आरोप है। और आरोप ये भी लग रहा है कि आरयूएचएस में शिकायत की गई थी लेकिन समय पर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। आपको याद होगा कल अब से लगभग 24 घंटे पहले यानी कि कल के दिन वहाँ पर कार्य बहिष्कार भी किया गया था। कार्य बहिष्कार करने के कारण जो है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराई थी, प्रभावित हुई थी। मरीजों को खासी परेशानी का सामना भी इस दौरान करना पड़ा था। तो जयपुर का सरकारी डेंटल कॉलेज जो कि जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में वो अब अखाड़ा बन चुका है। वहाँ के प्रिंसिपल और रेजिडेंट डॉक्टर सामने सामने हो चुके हैं। आरोप लग रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब जो हैं वो बाहर की डॉक्टर को बुलाकर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सर्जरी तक करवा देते हैं बाहरी डॉक्टर को बुलाकर। तो क्या निजी डॉक्टर्स की बल्ले बल्ले हो चुकी है, वो मजे कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में पहुंचकर सरकारी खर्चे पर इलाज कर रहे हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अब सवाल खड़े कर रही है और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए। ज़रूरी ये भी है कि अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं वो इन पूरे आरोपों को लेकर सामने आए, जवाब दें इन आरोपों का कि क्या ये आरोप मिथ्या हैं या सही हैं। और इन सब के बीच में वहाँ पर जो मरीज़ परेशान हो रहा है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, उनकी शिकायत पर आरयूएचएस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, संबंधित महकमे को कार्रवाई करनी चाहिए, चिकित्सा विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए और आगे आकर इस पूरे मामले को सुलझाना भी यहाँ पर चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। ये पूरा जो डेंटल कॉलेज है वो अब अखाड़े में तब्दील हो चुका है क्योंकि आपसी विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, चिकित्सा महकमे को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो जयपुर में सरकारी अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर्स की मौज हो रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। और जयपुर का शास्त्री नगर इलाके में स्थित जो डेंटल कॉलेज है वो अब अखाड़े में तब्दील हो चुका है। सतवीर सिंह राठौड़ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, कल से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, क्या कोई समाधान निकल पाया है अभी तक या फिर विवाद बदस्तूर जारी है या चिकित्सा महकमा जो है वो कोई एंट्री लेगा इस विवाद को सुलझाने के लिए? अब जी देखिए, बिल्कुल मामले में अगर अब तक की बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टरों का जो कार्य बहिष्कार है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से कल समाचार प्लस ने भी प्रमुखता से इस खबर को यहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टरों ने अचानक जो डेंटल कॉलेज के परिसर में आकर जो नारेबाजी है वो शुरू कर दी थी और उसके बाद में उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाया था कि जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो बाहरी किसी प्राइवेट जो एक महिला डॉक्टर है उसके वो यहाँ पर आती है और उसके बाद में वो यहाँ पर उनके ऊपर जो रोब है जमाने का काम करती है। और इसके बाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें महिला के द्वारा सरकारी अस्पताल में जो सर्जरी है वो की जा रही है, वो वीडियो भी वायरल किया गया था। इसके बाद में अब प्रिंसिपल है उन्होंने भी रेजिडेंट डॉक्टरों पर जो आरोप है वो यहाँ पर लगाए कि उनकी जो छवि है उसमें यहाँ पर बदनाम करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, जो कि वो मामला जो बताया जा रहा है उस झूठे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने भी रेजिडेंट डॉक्टरों पर जो आरोप है ये लगाए हैं कि बाहर के कुछ लोगों के कुछ डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाया जाता है और यहाँ पर वो सर्जरी यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, आपस में जो तनाव और मनमुटाव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच रेजिडेंट डॉक्टरों का जो कार्य बहिष्कार है वो लगातार जारी है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि प्रिंसिपल के जो उसको यहाँ से हटाया जाए, इस मांग पर वो यहाँ पर अड़े हुए हैं। और उसी दौरान पूरे मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री भी काफी गंभीर है। उसने पूरे मामले की जो जाँच जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मांगी है। उन्होंने जिस तरीके से कल हमारी उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरे मामले की वास्तविकता के बारे में पता लगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है और अगर मामले में किसी भी प्रकार से कोई दोषी यहाँ पर पाया जाता है या लापरवाही किसी की पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल आपको बता दूं कि मामले में जहाँ दोनों के बीच जो मनमुटाव चल रहा है तो वहीं पर मरीजों की जो परेशानियां है वो भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं पर आज आरयूएचएस की जो जांच कमेटी है वो डेंटल कॉलेज यहाँ पर जाएगी और इसके साथ ही
पूरे मामले की जो सच्चाई क्या है इसके बारे में जो कमेटी है वो पता यहाँ पर लगाएगी। बिल्कुल। माना जा सकता है कि जल्दी मामले में अगर कुछ गुंजाइश या किस तरह की जांच कमेटी बैठी है और उसके बाद में जो सामने चीजें आती है, जो तथ्य सामने आते हैं, तो उसके बाद में कोई ना कोई निर्णय निकल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी हैं सतवीर सिंह राठौर जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, वो बता रहे थे कि आरयूएचएस की टीम भी जाएगी। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुके हैं और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की बातें भी अब की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी जो विवाद है वो यहाँ पर सुलझे। इस बीच कोटा से भी आज एक बड़ी खबर आई है। यहां पर चाकूबाजी की वारदात हुई है। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने सीईटी परीक्षा देने आए छात्र पर वार कर दिया। जयपुर से सीईटी परीक्षा देने के लिए यह छात्र वहां पर पहुंचा था। भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन मार्ग की घटना है। अस्पताल में उपचार के बाद सुबह परीक्षा देने ये युवक निकला और उसके बाद में उस पर यह जो हमला है वो यहां पर कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर कोटा से निकलकर सामने आई है, जहां पर सीईटी परीक्षा देने गए छात्र पर वार कर दिया गया है। चाकूबाजी उसके साथ में की गई, चाकू से उस पर हमला यहां पर किया गया। अज्ञात बदमाश है जिन्होंने यह हमला किया है। इस दौरान उस पर यह हमला किया गया। रवि सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आखिर ये पूरा क्या मामला था? विवाद भी कोई साहब तक करवा देते हैं बाहरी डॉक्टर को बुलाकर, तो क्या निजी डॉक्टर्स की बल्ले बल्ले हो चुकी है? वो मजे कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में पहुंचकर सरकारी खर्चे पर इलाज कर रहे हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अब सवाल खड़े कर रही है और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए, ज़रूरी ये भी है कि अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं वो इन पूरे आरोपों को लेकर सामने आए, जवाब दें इन आरोपों का कि क्या ये आरोप मिथ्या हैं या सही हैं। और इन सब के बीच में वहाँ पर जो मरीज़ परेशान हो रहा है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, उनकी शिकायत पर आरयूएचएस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, संबंधित महकमे को कार्रवाई करनी चाहिए, चिकित्सा विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए और आगे आकर इस पूरे मामले को सुलझाना भी यहाँ पर चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। ये पूरा जो डेंटल कॉलेज है वो अब अखाड़े में तब्दील हो चुका है, क्योंकि आपसी विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, चिकित्सा महकमे को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो जयपुर में सरकारी अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर्स की मौज हो रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। और जयपुर का शास्त्री नगर इलाके में स्थित जो डेंटल कॉलेज है वो अब अखाड़े में तब्दील हो चुका है। सतवीर सिंह राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, कल से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, क्या कोई समाधान निकल पाया है अभी तक या फिर विवाद बदस्तूर जारी है, या चिकित्सा महकमा जो है वो कोई एंट्री लेगा इस विवाद को सुलझाने के लिए? अब जी देखिए, बिल्कुल मामले में अगर अब तक की बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टरों का जो कार्य बहिष्कार है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से कल समाचार प्लस ने भी प्रमुखता से इस खबर को यहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टरों ने अचानक जो डेंटल कॉलेज के परिसर में आकर जो नारेबाजी है वो शुरू कर दी थी और उसके बाद में उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाया था कि जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो बाहरी किसी प्राइवेट जो एक महिला डॉक्टर है उसके वो यहाँ पर आती है और उसके बाद में वो यहाँ पर उनके ऊपर जो रोब है जमाने का काम करती है। और इसके बाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें महिला के द्वारा सरकारी अस्पताल में जो सर्जरी है वो की जा रही है, वो वीडियो भी वायरल किया गया था। इसके बाद में अब प्रिंसिपल है उन्होंने भी रेजिडेंट डॉक्टरों पर जो आरोप है वो यहाँ पर लगाए कि उनकी जो छवि है उसमें यहाँ पर बदनाम करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, जो कि वो मामला जो बताया जा रहा है उस झूठे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने भी रेजिडेंट डॉक्टरों पर जो आरोप है ये लगाए हैं कि बाहर के कुछ लोगों के कुछ डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाया जाता है और यहाँ पर वो सर्जरी यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, आपस में जो तनाव और मनमुटाव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच रेजिडेंट डॉक्टरों का जो कार्य बहिष्कार है वो लगातार जारी है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि प्रिंसिपल के जो उसको यहाँ से हटाया जाए, इस मांग पर वो यहाँ पर अड़े हुए हैं। और उसी दौरान पूरे मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री भी काफी गंभीर है। उसने पूरे मामले की जो जाँच जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मांगी है। उन्होंने जिस तरीके से कल हमारी उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरे मामले की वास्तविकता के बारे में पता लगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है और अगर मामले में किसी भी प्रकार से कोई दोषी यहाँ पर पाया जाता है या लापरवाही किसी की पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल आपको बता दूं कि मामले में जहाँ दोनों के बीच जो मनमुटाव चल रहा है तो वहीं पर मरीजों की जो परेशानियां है वो भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं पर आज आरयूएचएस की जो जांच कमेटी है वो डेंटल कॉलेज यहाँ पर जाएगी और इसके साथ ही
पूरे मामले की जो सच्चाई क्या है इसके बारे में जो कमेटी है वो पता यहाँ पर लगाई बिल्कुल। माना जा सकता है कि जल्दी मामले में अगर कुछ गुंजाइश या किस तरह की जांच कमेटी बैठी है और उसके बाद में जो सामने चीजें आती है, जो तथ्य सामने आते हैं, तो उसके बाद में कोई ना कोई निर्णय निकल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी हैं सतवीर सिंह राठौर जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, वो बता रहे थे कि आरएचएस की टीम भी जाएगी। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुके हैं और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की बातें भी अब की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी जो विवाद है वो यहाँ पर सुलझे।